Assalamualaikum dear students, I am Sir Fiaz and today we are going to solve question number 4, exercise 3.1 question number 4. क्वेश्चन 4 है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन. इस चीज़ को फोकस करना है. ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और सेकंड पार्ट प्रूव करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन. यहाँ पहले यूनियन है फिर इंटरसेक्शन है, यहाँ इंटरसेक्शन पहले है और यूनियन बाद में. बाय यूजिंग डायग्राम्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 3 की तरह बच्चों, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 किया था, इन तमाम डायग्राम के साथ ये दोनों लॉ हमने प्रूव करने हैं. ये पहले इस डायग्राम के साथ दोनों लॉ प्रूव करने हैं, फिर इस डायग्राम के साथ, फिर इस डायग्राम के साथ, इस डायग्राम के साथ. ये हमने बारी बारी दोनों लॉज प्रूव करने हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन. ठीक है, पहले ये दोनों लॉ बच्चों मैं इस डायग्राम के साथ प्रूव कराऊंगा, फिर इन दोनों को मैं इस डायग्राम के साथ, फिर इसके साथ और इसके साथ. ठीक है, मतलब पहले इस डायग्राम के साथ हमने ये दोनों लॉ एक दफ़ा ही प्रूव करने हैं. तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ. तो फर्स्ट पार्ट हम फर्स्ट डायग्राम हम लेंगे. ठीक है, फर्स्ट डायग्राम लेंगे और अभी हम प्रूव करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. यहाँ पहले मैं लिख देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन. अच्छा, ये पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या होती है. पहले यूनियन का लफ्ज़ हुआ हुआ है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन. तो ये आपने ये लिखना, ये है हमारे पास ए यूनियन, पहले यूनियन हो गया. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, अंदर इंटरसेक्शन हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है 3 सेट्स पे होती है, तो ए बी सी. ठीक है, तो पहले यूनियन हो गया ए यूनियन ओवर, ये ओवर इंटरसेक्शन हो गया. ठीक है, और यहाँ पे बच्चों उसके उल्ट होता है. अब यहाँ पहले लिखेंगे ए यूनियन बी, ये पॉइंट है ए यूनियन बी. जिस तरह यूनियन और पीछे जो प्रॉपर्टीज हमने की थी वो सीधा सीधा था. अब यहाँ पे आएगा ए यूनियन बी और बीच में लगाएंगे इंटरसेक्शन और फिर करेंगे ए यूनियन सी. बच्चों इसको याद रखना, यही पॉइंट है, इसको याद रखना और यही यहाँ पे पॉइंट है. ठीक है, ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड है ये पॉइंट है. कैसे आया, ये यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है. यहाँ पे फिर प्रूव इसको मल्टीप्लाई किया, ए यूनियन बी लिखा, फिर इंटरसेक्शन लगा के ए यूनियन सी लिखा है. ठीक है, अब इसको हमने प्रूव करना है फर्स्ट डायग्राम के साथ. फर्स्ट डायग्राम के साथ हमने प्रूव करना है बच्चों. पहले हम लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. ठीक है, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं. फर्स्ट डायग्राम जो है फर्स्ट पार्ट, और इस लॉ को हमने इसके ऊपर प्रूव करना है, वेरीफाई करना है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन. ये बच्चों हमारे पास डायग्राम है, ये यू है, ये हमारे पास सेट ए है, ये सेट बी है बच्चों, और ये हमारे पास सेट सी. अब हमने सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है वो चीज़ हम पहले प्रूव करेंगे, कलर करेंगे. बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी. बच्चों बी और सी में जो कॉमन पोर्शन है, ये बी है और ये सी है, इनमें कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है, ये वाला. तो हम यहाँ पे इसको कलर करेंगे. ये मतलब बी इंटरसेक्शन सी कौन सा आएगा, ये वाला हमारे पास जो शेड है ये वाला पोर्शन आएगा, बी और सी में जो कॉमन पोर्शन आ रहा है. नेक्स्ट है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. यूनियन का मतलब मिलाना. किस किस को मिलाएंगे, ए की वैल्यूज को मिलाएंगे बच्चों, और ये जो इनमें कॉमन आया वो मिलाएंगे. मतलब ए वाली वैल्यू सारी ये वाली आ जाएंगी, ये सारी ये वाली, और इनमें जो कॉमन पोर्शन है वो वाला भी आ जाएगा. ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा. ये हमारे पास ए वाला और बी यूनियन ये वाला, ये हमारे पास जो डबलिंग है ना, ये वाला येलो वाला और ये वाला जो कलर है, ये हमारे पास इसको प्रूव कर लेगा. हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड का ये फाइनल आंसर आएगा. अब राइट हैंड साइड है हमारे पास बच्चों ए यूनियन बी पहले फाइंड करना है, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. इसमें 3 स्टेप हैं, पहले ये फाइंड करना है, फिर ये फाइंड करना है, और फिर इनमें इंटरसेक्शन लेना है. ठीक है, तो डायग्राम तो यही होगी और इसमें शेडिंग करनी है हमने. बस डायग्राम यही है और इसमें हमने शेड करना है. हमने पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड की है को शेड किया, अब हम राइट हैंड साइड को शेड करेंगे बच्चों. यू सेट ए, सेट बी और सेट सी है बच्चों. अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे ए यूनियन बी, या सबसे पहले हम शेड करेंगे जो बच्चों ए यूनियन बी को शेड करेंगे.
ए और बी की वैल्यू जो है, ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ये सारी ए की वैल्यू है, ये हमारे पास ए और बी की वैल्यू ये है। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास ए यूनियन बी आएगा, मतलब जो इस तरह का शेड है वो हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। अब हमने फाइंड करना है ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। अब बच्चों जो ए यूनियन सी है ना, इसको मैं ब्लैक से कर लेता हूँ, ठीक है। ए और सी को मिलाना है, ए और सी को मिलाना है। ये हमारे पास ए वाला आंसर आ जाएगा, ये वाला, और ये सी वाला, ठीक है। हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये एक तो ये वाला कलर है और कुछ हमारे पास ये मिक्स भी है, कुछ हमारे पास मिक्स भी है। ये हमारे पास ए यूनियन सी आ गया। अब फाइनल जो हमने बच्चों निकालना है थर्ड, इसमें 3 स्टेप है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी में और ए यूनियन सी में जो इंटरसेक्शन आया हुआ है बच्चों, ठीक है, उनमें जो कॉमन आ रहा है, इन सारों में जो कॉमन आया हुआ ना, ठीक है, ए यूनियन बी का जो आंसर आया हुआ था वो, और जो इनमें जो कॉमन आया वो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमने इसको लिख देना है। उसमें वो कौन सा पोर्शन है, ए यूनियन बी वाला बच्चों ये वाला था ना हमारे पास, ठीक है, और ए यूनियन सी वाला हमारे पास ये वाला कलर था। तो फाइनल इनमें कॉमन पोर्शन कौन सा आएगा, ये वाला आ गया, ठीक है, ये वाला कॉमन पोर्शन आ गया, ये वाला और ये वाला आ गया, ठीक है। ये हमारे पास कॉमन पोर्शन आ गया, ये हमारे पास फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। हम इसको ऐसे शेड कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये भी आ गया, इसमें ऐसा कलर भी था और ये हमारे पास ऐसा भी था। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। बच्चों ये पूरा आएगा, ये वाला सारा, ठीक है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ये हमने किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन किया। अभी हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है बच्चों। अब इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, ये हो जाएगा ए, इधर इंटरसेक्शन आएगा बी यूनियन सी। अब इसके मुताबिक ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, बीच में आ जाएगा यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब हमने इसको प्रूव करना है बच्चों। पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। डायग्राम बच्चों यही है, फर्स्ट पार्ट वाली डायग्राम चलेगी, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के साथ हम इन दोनों को बारी बारी प्रूव करेंगे। पहले हमने किया था यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्शन ओवर यूनियन करेंगे बच्चों। सेट यू हो गया, सेट ए, सेट बी, और ये हो गया हमारे पास सेट सी हो गया। सबसे पहले हमने करना है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब है बी और सी की वैल्यू को हमने कलर कर देना है, ठीक है, बी और सी को। अब बी यूनियन सी, बी और सी को मिला के लिख देंगे। यूनियन में दोनों वैल्यूज को कलर कर देंगे, ये बी का है आंसर और ये हमारे पास बच्चों सी का है, बी यूनियन सी, ठीक है। हम इसको ऐसे कलर कर लेंगे, ये हमारे पास आएगा बी यूनियन सी। फाइनल है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए में और बी यूनियन सी में जो कॉमन पोर्शन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, बी यूनियन सी का ये है और ए का ये है, तो ये हमारे पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा, मतलब हमारे पास एक ये वाला और ये वाला जो कंबाइन है ना, ये वाला, ये हमारे पास इसका फाइनल शेड आ गया, ठीक है। ये फाइनल आंसर आ गया। ये हमारे पास था लेफ्ट हैंड साइड की बच्चों। अब हमने राइट हैंड साइड करनी है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन इंटरसेक्शन सी, हमने इसकी राइट हैंड साइड हमने करनी है। डायग्राम हमारे पास यही है, ये बच्चों अभी फर्स्ट डायग्राम के साथ हम सिर्फ कर रहे हैं दोनों, ठीक है। फिर सेकंड डायग्राम के साथ यही सारा करेंगे। ये यू है, सेट ए, सेट बी और ये हमारे पास सेट सी आ गया।
पहले हम बच्चों फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में कॉमन बच्चों, ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, ए और बी में कोई कॉमन पोर्शन नहीं आ रहा है, ए यहाँ पे है बी यहाँ पे, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन, ए और सी में कॉमन कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ये वाला पोर्शन आ रहा है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ए इंटरसेक्शन सी आ गया, ठीक है। अब फाइनल है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इनको मिला के लिखना है। देखो ए और बी में कोई कॉमन नहीं था और ए इंटरसेक्शन सी में ये कॉमन है, तो फाइनल आंसर हमारा ये वाला पोर्शन ही आएगा, फाइनल आंसर हमारे पास ये वाला पोर्शन आएगा, ठीक है। तो हम फाइनल कौन सा लिखेंगे कि जिसमें ये वाला कलर भी आया हुआ है और ये वाला आया हुआ है, ये हमारे पास है। ये बच्चों फर्स्ट डायग्राम के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन प्रूव किया था बच्चों हमने, ठीक है, फर्स्ट डायग्राम के साथ। अभी हमने बच्चों सेकंड डायग्राम के साथ ये सारा बारी बारी प्रूव करना है, ठीक है। अब हमने इस डायग्राम को लेंगे सेकंड को और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन ओवर यूनियन हमने प्रूव करना है, ठीक है। अब हमने कौन सी डायग्राम लेनी है, ये सेकंड डायग्राम करनी है, ठीक है। तो अब हमने सेकंड डायग्राम लेनी है, ये हमारे पास सेकंड डायग्राम आ जाएगी। तो सेकंड डायग्राम के साथ पहले हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, जिस तरह पीछे किया है करेंगे, ठीक है। क्या है ये, ए यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ये हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी हो जाएगा बच्चों। अब हमने इसको प्रूव करना है, लेकिन डायग्राम हमने जो सी है वो सेकंड वाली लेनी है, ठीक है। अब हमने डायग्राम ये वाली सेकंड वाली लेनी है। पहले हम इसको लेफ्ट हैंड साइड करेंगे ना, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। डायग्राम है हमारे पास बच्चों ये वाली सेकंड वाली, ये हमारे पास यूनियन है और जो डायग्राम है हमारे पास ये सेकंड वाली है, हमारे पास ये सेट है, सेट सी है, ये सेट ए है और बच्चों ये सेट हमारे पास बी है, ठीक है। इस डायग्राम के साथ हमने अभी प्रूव करना है पहले एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होता है उसको पहले करते हैं बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में बच्चों जो कॉमन पोर्शन आ रहा है, बी और सी में कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, हमने यहाँ पे इसको शेड कर देना है, ये वाला फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी का, तो बी इंटरसेक्शन सी। अब हमने मिला ज्वाइन करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए का आंसर और बी इंटरसेक्शन सी का आंसर जो आया वो आया है। यूनियन का मतलब मिलाना है, ए वाली वैल्यूज़ को और जो आंसर आया उसको मिला आगे लिखना है। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा इसका, एक ये वाला पोर्शन है और एक ये कंबाइन पोर्शन है, ठीक है ना बच्चों, ये कंबाइन पोर्शन है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है बच्चों ये वाली ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले हम डायग्राम यही बना लेते हैं, फिर इस डायग्राम के ऊपर हमने इसको शेड कर देंगे। डायग्राम है हमारे पास ये यू है, ये हमारे पास सी बच्चों, ये ए है और ये हमें बी गिवन है। सबसे पहले जो फाइंड करना है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए और बी को मिलाना है बच्चों, ए और बी को। ये हमारे पास ए का आंसर आ जाएगा ये वाला और बी का ये वाला है, तो ये हमारा पोर्शन जो आ गया हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। ए यूनियन बी हम यहाँ पे कर देंगे कलर ये। अब हमने फाइंड करना है ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। ए यूनियन सी का मतलब है ए और सी की वैल्यू को मिलाना है बच्चों। इसमें हम ये वाला कलर करेंगे, ये सी का और ए का ये वाला पोर्शन आएगा,
ये वाला पोर्शन आ गया, ठीक है। मतलब हमारे पास जो कलर आया ये वाला, ठीक है, ये वाला आया है, और कुछ जो है वो कंबाइन भी आया है, कुछ है हमारे पास ये कंबाइन भी आया है, ए यूनियन सी। अब फाइनल जो आंसर निकालेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, फाइनल आंसर हमने निकालना है। वो हमारे पास बच्चों पोर्शन ये वाला आएगा, ये जो कंबाइन वाला है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आएगा बच्चों, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा पोर्शन आएगा, ये वाला, इस तरह हो गया, जिसमें तीनों कलर आ रहे हैं, जिसमें ये वाला भी है और जिसमें ये वाला भी है, ये वाला दोनों, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हमारे पास प्रूव हुई है। अभी हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन करेंगे। अब हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, बीच में यूनियन आएगा ए इंटरसेक्शन सी। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड और फिर इसकी राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। डायग्राम बना लेते हैं बच्चों, और इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे, वेरीफाई करेंगे, कलर करेंगे, और फिर राइट हैंड साइड को करेंगे। ये U है, C, A और B। अब हम पहले करेंगे B यूनियन C, B यूनियन C, B और C को बच्चों कलर कर देंगे। ये हमारे पास B आ गया, ये सारा हमारे पास B आ गया, और ये हमारे पास सारा C आ गया, मतलब फुल कलर हो गया ना। ये हमारे पास जो कलर आएगा ये B यूनियन C आ गया। अब हमने कॉमन लेना है A में इंटरसेक्शन B यूनियन C में, A में और B यूनियन C में कॉमन लेना है, ठीक है। A की वैल्यू ये है और B यूनियन C की ये है, ये हमारे पास जो आंसर आया ये वाला कॉमन पोर्शन आ गया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। मतलब फाइनल आंसर हमारा कौन सा आया, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला जो पोर्शन है, ये हमारे पास आ गया। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया बच्चों। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। इसको हमने प्रूव करना है इसी डायग्राम के साथ। पहले लेफ्ट हैंड साइड किया, अभी हमने राइट हैंड साइड को हमने शेड करना है। ये U है, C, A और बच्चों ये B। पहले हमने करना है A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B का मतलब है A और B में कोई कॉमन पोर्शन आ रहा है बच्चों। A और B में A इंटरसेक्शन B, A और B में कोई कॉमन पोर्शन बच्चों नहीं आ रहा। A यहाँ पे है, B यहाँ पे है, ठीक हो गया। अब हमने फाइंड करना है A इंटरसेक्शन C। A और C में कोई कॉमन पोर्शन, A में और C में कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं ना, ये वाला कलर ये आ गया। अब हमने फाइनल करना है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। इन दोनों का जो फाइनल आंसर, इनको कंबाइन कर देंगे बच्चों। इनमें कुछ भी नहीं था तो यही वाली वैल्यू थी, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर हमारे पास ये वाला पोर्शन और ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये वाला पोर्शन आ गया। ये बच्चों सेकंड डायग्राम के साथ हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन प्रूव कर लिया बच्चों। अब बच्चों इस थर्ड डायग्राम के साथ दोनों लॉज को प्रूव करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है। इन दोनों को अब हमने इस थर्ड डायग्राम के साथ प्रूव करेंगे, ठीक है। तो थर्ड डायग्राम के साथ अभी हमने इन दोनों लॉज को, इन दोनों प्रॉपर्टीज को हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी
ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इसको बच्चों हमने पहले प्रूव करना है, ठीक है। डायग्राम कौन सी बनाएंगे, पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। डायग्राम थर्ड वाली हम लेंगे बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास डायग्राम आएगी, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे और फिर हमने राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। ये हमारे पास यूनियन है, इसमें बच्चों ये हमारे पास सेट ए, सेट बी और ये सेट सी है। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हमने पहले प्रूव करना है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी को शेड करना है एक तरह का। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में बच्चों जो कॉमन पोर्शन आ रहा है, देखो ये बी सारा आ रहा है यहाँ पे, ये सारा जा रहा है और ये सी आ रहा है, तो इन दोनों में जो कॉमन पोर्शन आ रहा है वो ये वाला आ रहा है। तो ये हमारे पास जो शेड होगा ये हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, बी इंटरसेक्शन सी को कर रहा है। अब हमने मिलाना है ए को यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को। अब हमारे पास जो कलर आएगा ए वाला सारा आएगा और बी इंटरसेक्शन सी वाला आएगा, ठीक है। ये हमारे पास ए सारा आ गया, ये सारा हमारे पास बच्चों ए वाला आएगा और बी इंटरसेक्शन सी वाला ये आएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। मतलब इसमें जो हमारे पास शेडिंग हुई, एक तो ये वाली खाली येलो वाली हुई और एक ये मिक्स वाली हुई। तो ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। डायग्राम यही बनेगी हमारी, हमने यही डायग्राम बनानी है और फिर इस कंडीशन के मुताबिक हमने इनको शेड कर देना है। इस कंडीशन के मुताबिक हमने इसको शेड कर देंगे। ये हमारे पास है सेट ए, ये यूनियन है ना, ये सेट बी और ये हमारे पास सेट सी है। अब हमने पहले शेड करना है ए यूनियन बी। अच्छा, ए यूनियन बी का मतलब बच्चों ए और बी की वैल्यूज़ को कलर कर दो। ये हमारे पास सेट ए हो गया पूरा, ये सारा यहाँ तक ए है, यहाँ तक ये ए हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास बी, ए यूनियन बी। मतलब ए यूनियन बी वाला कौन सा आंसर आएगा, ये जिसमें ये वाला शेड हुआ वो ए यूनियन बी आ गया। अब हम फाइंड करेंगे ए यूनियन सी। ए यूनियन सी, ए यूनियन सी बच्चों ए और सी को हमने कलर करना है। ये देखो, ये हमारा सारा ए वाला आ गया, ये सारा ए वाला और ये हमारे पास सी वाला आ गया, ये हमारे पास सी वाला आ गया। तो हमारे पास कौन सा कलर आएगा, एक तो बच्चों ये वाला आ गया और दूसरा ये आधा मिक्स आ गया, ये वाला। ये हमारे पास जो शेड है ए यूनियन सी आ गया। अब फाइनल जो हमने आंसर निकालना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसमें बच्चों हमारे पास कौन सा आंसर आएगा, इसमें हमारे पास जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर ये वाला सारा पोर्शन आएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन मतलब इसमें ये इस तरह का कलर भी आएगा, इसमें हमारे पास बच्चों इस तरह का भी कलर है और हमारे पास ये वाला भी है, ये वाला। मतलब ये वाला पोर्शन हमारे पास इसका आंसर आएगा। ये था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बच्चों मैंने प्रूव किया है, लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को अभी हमने प्रूव किया है। अभी हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है। इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, बीच में अब यूनियन आ जाएगा ए इंटरसेक्शन
सी। ठीक है बच्चों, इसके पहले लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे और फिर हमने इसकी राइट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड, ये है लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। डायग्राम बच्चों यही आएगी हमारी, ये हमारे पास डायग्राम जो है यही चलेगी। ठीक है, थर्ड पार्ट वाली डायग्राम चलेगी। इसमें हमारे पास ये यू है, ए बी और ये हमारे पास सी है बच्चों। सबसे पहले फाइंड करना है बी यूनियन सी। सबसे पहले फाइंड करना है बी यूनियन सी करना है। ठीक है, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब बी और सी की वैल्यू को हमने ज्वाइन करना है बच्चों। पहले बच्चों बी यूनियन सी करना है, बी और सी की वैल्यू को कलर कर देंगे। ये हमारे पास सारी बी की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया, और ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई, तो ये शेड हो गया, बी यूनियन सी हो गया। अब हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। हमने ए में और इसमें जो कॉमन पोर्शन आया वो वाला आंसर आएगा बच्चों। अब देखो हमारे पास ए वाला ये वाला आया ना, ये वाला ए वाला है, और इनमें जो कॉमन पोर्शन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। मतलब ये वाला हमारे पास पोर्शन आएगा, ये वाला और ये वाला आएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन आएगा इनमें कॉमन। ये आ गया हमारे पास ये वाला और बच्चों ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी लेंगे। डायग्राम यही होगी बच्चों, डायग्राम यही है, और इसमें हमने इस कंडीशन के मुताबिक हमने इसको शेड करना है। ठीक है, वेन डायग्राम हमें गिवन है, हमने इनको शेड कर देना है। ये हमारे पास यू हो गया, ये ए बी और सी। सबसे पहले बच्चों फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी में कॉमन। देखो ए वाला पोर्शन ये आ रहा है और बी वाला ये आ रहा है, इन दोनों में कॉमन वो आ रहा है ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो हमने ये वाला ले लेना है ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने लेना है ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में कॉमन बच्चों, ए और सी में कॉमन की तरह ये वाला ए आ रहा है और ये सी आ रहा है। ठीक है, इसमें कॉमन कौन सा आ रहा है, इसमें ये वाला पोर्शन आएगा, ये और ये। ठीक है, मतलब इसमें एक तो ये वाला पोर्शन भी आ रहा है और कुछ मिक्स पोर्शन भी आ रहा है। ठीक है, ये वाला भी आ रहा है। ठीक है, अब हम इन दोनों को मिला के लिखेंगे बच्चों। जब इन दोनों को मिलाएंगे ना, अब देखो आया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये वाला सारा कलर आएगा ना, ये वाला सारा पोर्शन आएगा, ये वाला भी आएगा और ये वाला भी आएगा। ठीक है, ये वाला, तो मतलब हमारे पास एक तो ये वाला भी हो जाएगा और दूसरा जिसमें ये वाला भी है और ये वाला भी है, ये तीनों जो मिक्स कलर है। ठीक है, मतलब ये वाला पोर्शन आ जाएगा। इस तरह बच्चों हमारे पास ये थर्ड डायग्राम के साथ दोनों लॉज हमने प्रूव कर लिए। ठीक है, अब इसी तरह बच्चों हमने फोर्थ डायग्राम के साथ हमने इन सारों को बारी बारी प्रूव करना है। अभी थर्ड डायग्राम के साथ प्रूव किया, फिर इसके बाद हमने फोर्थ डायग्राम के साथ हमने इस सारों को प्रूव करेंगे। ठीक है, दोनों लॉज को प्रूव करेंगे। अब बच्चों इस डायग्राम के साथ, ये वाली जो डायग्राम है, इसके साथ दोनों लॉज को प्रूव करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन हमने प्रूव करना है इस फोर्थ डायग्राम के साथ। ठीक है, अभी हमने इस फोर्थ डायग्राम के साथ इन दोनों लॉज को प्रूव करेंगे। ये फोर्थ, तो सबसे पहले लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है बच्चों, पहले इसको हमने प्रूव करना है। यह ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। बच्चों पहले हमने इस लॉ के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास
ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। और डायग्राम कौन सी यूज़ करनी है बच्चों? डायग्राम नंबर 4 वाली यूज़ करनी है हमने। फोर्थ नंबर वाली डायग्राम यूज़ करनी है हमने, और इसमें दोनों लॉज हमने प्रूव करने हैं बच्चों, ठीक है। ये डायग्राम है, ये यू है हमारे पास, ये बच्चों हमारे पास सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, और ये सेट सी हो गया। इसमें हमने सबसे पहले बच्चों फाइंड करना है ए बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कोई कॉमन आ रहा है बच्चों? देखो बी ये है और सी ये है, इनमें कोई कॉमन पोर्शन नहीं आ रहा, बी और सी में कोई कॉमन नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे शेड नहीं करना। अब हमने ज्वाइन करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए को और बी इंटरसेक्शन सी को हमने मिला कर लिखना है, ठीक है। ए वाली तो सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी बच्चों, लेकिन बी इंटरसेक्शन सी वाली कोई वैल्यू नहीं है, बी इंटरसेक्शन सी वाली कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हमारे पास सिर्फ ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला, ठीक है। मतलब ये हमारे पास कौन सा कलर आएगा? ये वाला, ठीक है। सिर्फ ए वाली वैल्यू आएगी। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड था। अब राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। डायग्राम बच्चों यही है, और इसकी हमने शेड करना है हमें। ये U हो गया, ये सेट A है, ये सेट B है, और ये सेट C है बच्चों। सबसे पहले हमने फाइंड करना है A यूनियन B। A यूनियन B का मतलब A और B की वैल्यूज़ को ज्वाइन करके लिखना है। ये हमारे पास यूनियन में A वाली भी सारी आ जाएंगी और B वाली भी आ जाएंगी, ये हमारे पास आंसर आएगा बच्चों। इस तरह का जो शेड है ये हमारे पास A यूनियन B आ गया। अब हमने फाइंड करना है A यूनियन C। ए यूनियन सी का मतलब ए और सी की वैल्यू बच्चों, ये हमारे पास ए वाली आ गई और ये हमारे पास सी वाली आ गई, ठीक है। ये हमारे पास कलर कुछ ऐसा आ जाएगा और कुछ बच्चों हमारे पास ऐसा आ जाएगा। ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब फाइनल आंसर निकालना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इन दोनों में इंटरसेक्शन निकालना है बच्चों। इन दोनों में जो इंटरसेक्शन आएगा ना वो ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला जो पोर्शन है, ये यहाँ से और यहाँ से, ये वाला पोर्शन जो है ये आ रहा है। मतलब इसमें आंसर क्या आएगा? इसमें आंसर बच्चों आ रहा है, जो थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं ना, बॉक्स बड़ा कर लेते हैं, जो ये वाला आंसर है, जो ये वाला भी आंसर है, और जो ये वाला है, जहाँ पे ये तीन तरह के शेड हैं वो हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास बच्चों प्रूव हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, दोनों साइड हमारे पास प्रूव हो गई। अभी हमने बच्चों करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब इंटरसेक्शन पहले है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको बच्चों हमने दोनों साइड्स प्रूव करनी है वेन डायग्राम के थ्रू। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये हम डायग्राम यही लेंगे और इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे और फिर हमने इसकी बच्चों राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। ये हमारे पास U है, डायग्राम यही है, ए बी और सी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पहले बी यूनियन सी, बी यूनियन सी करेंगे बच्चों, बी यूनियन सी कर रहे हैं, ठीक है। बी यूनियन सी का मतलब बी और सी की वैल्यूज़ को हमने मिला देना है। बी यूनियन सी की वैल्यू का पहले हमने मिलाना है। बी और सी की कौन सी वैल्यूज़ हैं? ये हमारे पास बी है और सी है बच्चों, ये हमारे पास बी की वैल्यू है और ये हमारे पास सी की वैल्यू है, ठीक है। इन दोनों को मिलाएंगे, ये हमारे पास आंसर आएगा, बी यूनियन सी आ गया, बी यूनियन सी आ गया। अब हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी।
ए में और इसमें जो कॉमन आ रहा है बच्चों, ए में और इसमें जो कॉमन पोर्शन आ रहा है वो हमारे पास सिर्फ ये वाला आ रहा है, ये हमारे पास ये वाला आ रहा है। ठीक हो गया, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला कलर और ये वाला जो कलर है बच्चों, ये वाला हमारे पास आंसर आ गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आ गया। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। डायग्राम बच्चों यही है और हमने अब इसकी राइट हैंड साइड प्रूव करनी है वेन डायग्राम के ऊपर। ठीक है, ये हमारे पास सेट यू है, सेट ए, सेट बी और सेट सी आ गया। पहले हमने बच्चों फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, ए और बी में कॉमन ये आ रहा है। ठीक है, चलो इसी तरह लगा देते, ये लगा दिया मैंने, अब इस तरह लगा, जो मर्जी कर लो, ये वाला हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब हम करेंगे ए इंटरसेक्शन सी। अब ए और सी में बच्चों कोई कॉमन आ रहा है, ए और सी में कोई कॉमन नहीं आ रहा, ये ऐसे ही रहेगा। अब फाइनल निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब इन दोनों के आंसर को मिला के देंगे, जब इन दोनों के आंसर मिलाएंगे बच्चों तो ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन आएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, ये हमारे पास एक तो ये वाला है ना और दूसरा ये वाला। ठीक है, ये वाला बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। पूरी कोशिश किया आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।